गैंग इनके कॉलेज में घुसता है। इनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उस गैंग के साथ मिली होती हैं और दिन दिहाड़े इनको इनके ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो वीडियोस हम तक पहुंची वो तो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। जिस्म पे ज़ख़म लगे थे वो तो काफ़ी बेहतर हो गए, तो जो रूह पे ज़ख़म लगे हैं वो उसको भरने में मुझे टाइम लगेगा। कि कुछ स्टूडेंट्स आई हैं, उनके साथ कुछ लोग आए हैं, वो मुझसे बहस कर रहे हैं कि आपने फ़ीस इंक्रीज़ की है 10%, तो उसका नोटिफिकेशन दिखाएं। हम फ़ीस इंक्रीज़ करेंगे और ये आपको वैसे भी 3 साल के बाद हम कर रहे हैं। जब उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से मुझसे बात की, उसने कहा मैं एहसास इदारे का आदमी हूँ कि वो जिस इदारों के नाम ले रहे थे उन इदारों के चपरासी भी मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होते। हमारी ही एक स्टूडेंट जो है आतिका मुश्ताक, वो अंदर से आती है और आंटी को बातों में लगा के उन दोनों को अंदर ले जाती है। अच्छा, स्टूडेंट्स ने हेल्प किया जी। उसके बाद सीधा अंदर ले जाती है और सीधा मेरे रूम में इनको, उस रूम में जहाँ पे एक बड़ी रकम पड़ी हुई थी, जहाँ पे हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, जहाँ पे स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं है आना, वो लड़का भाग के लपका और से इतने बुरे तरीके से मेरी बेटी को थप्पड़ मारे। मैं पुलिस का वेट कर रही थी और पुलिस 1 घंटा गुजर चुका था, नहीं आई। उसी अवस्था में देखा उसने बेदर्दी से मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी भाभी को, मेरी बेटी को। उनका दिल नहीं भरा, मुझे घसीटते हुए वो कॉलेज के दरवाजे के सामने ले आए और जो मेरी कमीज़ फटी थी उसको बिल्कुल उन्होंने मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जब ख़वातीन पर जुल्म और तशद्दुद की बात होती है तो हमारे जहन में एक ऐसी खातून का चेहरा आता है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, घरेलू है, अपनी ही फैमिली के जुल्म का शिकार है या फिर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। लेकिन आज के दौर में ऐसी ख़वातीन के साथ भी जुल्म, धौंस, ज़बरदस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बहुत सी लड़कियों को सपोर्ट करती हैं। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर सानिया खेड़ा से, जो कि सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अपने नर्सिंग कॉलेज की। इतनी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद एक गैंग इनके कॉलेज में घुसता है। इनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उस गैंग के साथ मिली होती हैं और दिन दिहाड़े इनको इनके ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मामला क्या हुआ, इतनी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे ये वाकया पेश आया और इन्हें इंसाफ अब तक मिल पाया या नहीं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत कैसी है अब आपकी? जो वीडियोस हम तक पहुंची वो तो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। 10 दिन में जो जिस्म पे ज़ख़म लगे थे वो तो काफ़ी बेहतर हो गए, पर जो रूह पे ज़ख़म लगे हैं वो उसको भरने में मुझे टाइम लगेगा। वो इतना हॉरिबल था, वो इतना खौफनाक था कि मैं अभी तक उस दहशत से बाहर ही नहीं आ पा रही। मुझे कॉलेज से फ़ोन आता है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कुछ फ़ीसों के मामलात पे वो चल रहा था मामला, और वो मेरे रूम में बैठी थी। मेरे रूम में एक्सेस ईजी नहीं है, जैसे यहाँ भी किसी भी प्रेमिसेस में सीईओ के ऑफिस में जाना इतना आसान नहीं होता। 4 बैरियर पार करने पड़ते हैं फिर आप आते हैं। उसने मुझे कॉल किया कि कुछ स्टूडेंट्स आई हैं, उनके साथ कुछ लोग आए हैं, वो मुझसे बहस कर रहे हैं कि आपने फ़ीस इंक्रीज़ की है 10%, तो उसका नोटिफिकेशन दिखाएं। तो मैं को उनको बताएं कि हमारा निजी इदारा है और हमारी पॉलिसीज़ अपनी पॉलिसीज़ हैं, इसमें यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस नहीं है। हम फ़ीस इंक्रीज़ करेंगे और ये आपको वैसे भी 3 साल के बाद हम कर रहे हैं। जो मुल्क का हालात है, जो बिजली है, जो पेट्रोल है, जो किराया है, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ, तो इन्हीं चीज़ों को फेस मैं भी करती हूँ। अब उसमें हुआ क्या कि वो मुझे कहने लगी कि मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। मैं इनसे कह रही हूँ कि आप मेरे कमरे से जाएं, ये नहीं जा रहे। मैंने उनसे कहा कि मेरी फ़ोन पे बात कराओ। उसे स्पीकर ऑन किया और आप लोगों ने फुटेज में जो वायरल इन लोगों ने किया, आप लोगों ने शायद देखा हो, नज़र से गुजरा हो, उसमें उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से मुझसे बात की। उसने कहा मैं एहसास इदारे का आदमी हूँ और ये हूँ। तो मैंने कहा भी आप मुझे क्या थ्रेट दे रहे हैं एहसास इदारों का? आपका मसला आज हम हैंडल नहीं कर सकते। अच्छा, वो जाली किसी अपने आप को एहसास इदारे को बता रहे थे। अब उनका ना तो उसकी ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी और ना ही उसका ऐसा कोई विजन था कि वो जिस इदारों के नाम ले रहे थे उन इदारों के चपरासी भी मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होते। तो मैंने उसे कहा कि वो मुझे अब्यूज़ करने लगा, तो उसको भी मैंने कहा कि देखो मैं वर्किंग लेडी हूँ, इदारा ऐसे नहीं चला रही हूँ, तुम गालियाँ दोगे तो गालियाँ मुझे भी देनी आती हैं, मैं आके तुमसे बात करती हूँ। और मैंने उसको 2-4 गालियाँ दी और उसी असना में मेरी भाभी ने, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उसके हाथ से फ़ोन छीना कि दो मेरा फ़ोन वापस। तो उसने उसकी बाजू मरोड़ी
तो फ़ोन नीचे गिर गया और उस रिकॉर्डिंग में फाजिया सुना जा सकता है कि वो कह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बाजू मरोड़ो, और इसी टाइम में उसने फ़ोन उसे लिया। फिर जब मैं गई तो ये सारे लोग उससे गिर्द मुहासरा करके बैठे थे, स्टिल इन ऑफिस, और वो बिल्कुल अपना सर पकड़ के ऐसे ऐसे बैठी थी। और मैंने जब उसकी हालत देखी कि वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है, वो बदमाश से शक्ल के लोग हैं, वो किस तरह बैठे हैं। और मेरे हाथ में पर्स, अगर आप फुटेज, कोई वायरल फुटेज में लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है, उसको देखा है, अगर हमारी कौम समझ ले, उसी फुटेज को गौर से देख ले, तो उसको मैं आके कह रही हूँ कि तुम इस मेरी कमरे में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से बाहर जाओ। अच्छा, कॉलेज की कोई सिक्योरिटी ये सब नहीं था कि वो वहाँ पे पहुँच गए, बच्चों के वालिदैन बन के आए, कैसे आए? वो हुआ ये कि अब जब मैंने बाद में इसको कैमरे की फुटेज अपनी रिवर्स करके सारी देखी, तो एक लड़की और एक लड़का गाड़ी में आते हैं बाहर और सीधा अंदर आते हैं। लड़की अंदर आके जो हमारी सिक्योरिटी पे वो गार्ड, क्योंकि फ़ीमेल गार्ड हमें रखनी पड़ती है, फ़ीमेल ज़्यादा है हमारे पास, तो उसको वो बातों में लगाती है और उसे रजिस्टर पकड़ के साइन करती है। उसी असना में वो लड़का फ़ोन मिला के तो चारों तरफ कॉलेज के अंदर झांक रहा होता है। हमारी ही एक स्टूडेंट जो है आतिका मुश्ताक, वो अंदर से आती है और आंटी को बातों में लगा के उन दोनों को अंदर ले जाती है। अच्छा, स्टूडेंट्स ने हेल्प किया? जी, उसके बाद सीधा अंदर ले जाती है और सीधा मेरे रूम में उनको, उस रूम में जहाँ पे एक बड़ी रकम पड़ी हुई थी, जहाँ पे हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, जहाँ पे स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं है आना, वहाँ पे सीधा उस कमरे में उनको लेके जाके बैठ जाती है और जाके उनसे मुतालबा शुरू कर देते हैं कि आपने फ़ीस इंक्रीज़ की है। वो बार बार कह रही है कि आज लास्ट डेट है फॉर्म का, मैं आज आपसे बात नहीं कर सकती, मैडम अवेलेबल नहीं है, उनसे टाइम कर देती हूँ, आप उनसे मिल लें। उस दौरान मुझे फिर कॉल आती है, कहती बाजी मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई हूँ, वो तो मुझे उठने भी नहीं दे रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाए। मैं कहा तुम 15 पे कॉल कर दो, तुम्हें अगर लग रहा है तो। कहती मैं करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये डिले कर देगी, ये डर जाएगी, मैंने 15 पे कॉल कर दी। मैं 15 पे कॉल करके अपने घर से, मेरे इंस्टीट्यूशन का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 40 मिनट का है, 40 मिनट तक 15 से पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। ठीक। जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने पुलिस की कॉल आई मुझे, उसने कहा, मैंने कहा कि कहाँ हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि मुहर्रम की वजह से नफरी कोई नहीं बची, इसी कित्थों आई है, साढ़े को पुलिस ही नहीं, इसी कित्थों आई है। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि इतना बड़ा यहाँ पे इंसिडेंस है, लोग घुस के अंदर बैठे हुए हैं, उनके पास असला है, वो मुसल्लह अफराद हैं, ये क्या हो रहा है। मैं सीधा अंदर गई, मैंने उससे पूछा कौन लोग हैं, तो वो सब, वो जो सिक्योरिटी में थी वो लड़ी सहमी खड़ी थी, उसने कहा वो अंदर बैठे हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं और अपने आप को पता नहीं वो कौन कौन बता रहे हैं। मैंने कहा ऐसा अच्छा, हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करके बाकी सबको उन्होंने हाईजैक कर लिया ना, पूरा इदारा, जो जहाँ पे आपको पता है कि जब हमारे हसास इदारों का नाम लिया जाए तो हमारे लिए वो होना तो फ़ख्र की बात चाहिए, लेकिन पता नहीं जब जाली लोग आ जाते हैं और उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कोई रेड हो गई। इन शॉर्ट ये कि मैं अंदर गई और उसके बाद मैंने उससे आर्गूमेंट किया। मेरी बेटी फुटेज बना रही, मोबाइल उसने उठा लिया, सामने कुर्सी बैठी नज़र आ रही है, उसने अपने मोबाइल से तो वीडियो बनाने की कोशिश की। जब मैं उसकी वीडियो मैं बना रही हूँ, एक वो लड़कियां पीछे बैठ के वीडियो बना रही हैं, तो मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीना कि ये मेरी जगह है और तुम मेरी जगह में, मेरी रूम में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती। उसके बाद मेरी बेटी से उस लड़के ने फ़ोन छीना और उसको थप्पड़ मारा। अच्छा। और वो बाहर भागा और मैंने उसको ऐसे हिट किया पीछे से, वो बाहर भागा तो मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। ये तो मेरी अपनी बेटी थी, कसम खुदा की, कोई भी बेटी होती और कोई भी उसके साथ गुंडागर्दी करता तो मैं उसका भी गिरेबान पकड़ लेती। हमारी बेटियां इतनी अजला नहीं हैं कि उनके साथ कोई भी उठेगा और बदमाशी करेगा। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं। कुफ़ार की औरत पे भी हाथ उठाने का हुक्म नहीं था। और यहाँ पे दरिंदगी का ये आलम था कि उसको फिर वो पोर्ट्रे जो है उसको दूसरे तरीके से कर रही हैं। उसी असना में आप फुटेज में देख सकते हैं कि आपने कुछ लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी उसके अंदर, जो उन लोगों ने लगाई, वो फुटेज वो अपने मोबाइल से बना रही थी, वो मेरे पास सीसीटीवी में भी मौजूद है। उसमें मेरी बेटी एक साइड पे खड़ी थी, ये लड़का वहाँ से, अच्छा उस मेरी स्टूडेंट के साथ जो लड़की आई थी उसने मुझे बेसाख्ता बहुत सारे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जब मैंने उस लड़के का गिरेबान पकड़ा तो तीनों लड़कियों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे और मैडम सबा को मारना शुरू कर दिया। अब इस टाइम तक 2:30 बज चुके थे, कॉलेज छुट्टी हो चुकी थी, कुछ लोग खाने के लिए चले गए थे, कुछ लोग नमाज के लिए चले गए थे। उन्होंने देखा कि मतला साफ़ है, अभी इतना यहाँ पे हम पे नहीं होगा, ये लोग अकेले हैं।
उस लड़की जब उसकी माँ को वो मारे गई तो उसने जाके उसको यहाँ बालों से पकड़ा मेरी बेटी ने कि तुमने मेरी मम्मा को हाथ कैसे लगाया। वो लड़का भाग के लपका और उसे इतने बुरे तरीके से मेरी बेटी को थप्पड़ मारे। फिर वो मेरे साथ बहस करते करते कॉरिडोर में आ गए जहाँ उनका ख्याल था कि कैमरा नहीं होगा। वहाँ पे उन्होंने अपनी वो दरिंदगी का मुजाहरा किया, जहाँ मुझे मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा आपको उसने जहाँ से पकड़ा था तो आपका गिरेबान जो है वो फट गया है। तो मैंने उसे कहा मुझे पिन दो, उसने मुझे पिन दी। फिर मैं दोबारा वापस आई, मैंने कहा तुमने मेरा गिरेबान फाड़ा, तुमने मुझे हाथ लगाया है। मैं उससे डिबेट कर रही हूँ कि पुलिस आएगी तो तब तुम जाओगे। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। मैं पुलिस का वेट कर रही थी और पुलिस 1 घंटा गुजर चुका था, नहीं आई। ठीक। जब मैंने कहा कि मैंने 15 पे कॉल की हुई है तो कहता हम 15 पे कॉल करके आए थे। मैंने सोचा इसे क्या कहा। उसी अस्ना में देखा उसने बेदर्दी से मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी भाभी को, मेरी बेटी को। उनका दिल नहीं भरा, मुझे घसीटते हुए वो कॉलेज के दरवाजे के सामने ले आए और जो मेरी कमीज़ फटी थी उसको बिल्कुल उन्होंने मुझे। आई एम सो सॉरी। आप माशाल्लाह काफ़ी बहादुर हैं, आप अपना काम कर रही हैं, बहुत सी लड़कियों का जो है वो सपोर्ट सिस्टम है। आई एम सो सॉरी कि आपके साथ ये सब। लेकिन मैं अगले दिन उठी, मेरे घर में सब शॉक थे, मेरे घर में सब लोग इयादत के लिए आ रहे थे और मैं उसी तरह ज़ख्मों के साथ चूर पे पुलिस स्टेशन जाके बैठ गई और मैंने कहा मुझे मेरे मुजरिम चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मरहला था एफआईआर दर्ज कराने का, वो आपने कामयाबी से तय किया, लेकिन फिर मैं देख रही थी कि वो अभी तक जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं। ऐसे दिफात ऐसी लगाई गई कि ज़मानत आसानी से हो सकती थी। तो अब क्या सिचुएशन है? कोई दोबारा मुकदमा दर्ज हुआ है? कोई मुल्ज़िमान तक रसाई मुमकिन हुई है? आज मैंने एसपी साहब से एक रिक्वेस्ट लेके गई थी और मैंने उनसे कहा कि आप इसके अंदर दहशतगर्दी की दफ़ा डालें। ये उन्होंने दहशत फैला दी है। 400 की स्ट्रेंथ है हमारी जो डिग्री प्रोग्राम की है, 300 की स्ट्रेंथ है हमारी जो डिप्लोमा प्रोग्राम की है। जिस कॉलेज में रोज़ 700 बच्चा आता है वहाँ पे 7 बच्चे आए तो उस इदारे का क्या फ्यूचर रहता है? उन 700 घरानों पे क्या बीत रही होगी कि उस इदारे में बच्चे को भेजें कि ना भेजें, कि जिसकी ऑनर को ये सलूक हुआ, हमारी बच्ची वहाँ पे तो महफूज ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना मेडिकल मंगवाएं। मेडिकल में उन्होंने कहा कि हमने आपका दोबारा मेडिकल करना है। इज़ दिस पॉसिबल कि 8 तारीख को वाक़या रूनुमा हो और आप आज 18 तारीख को मेरा दोबारा मेडिकल करें? जबकि मैं टोटल मेडिकेशंस पे थी, 10 दिन से मैं बेड रेस्ट पे थी, मैं टोटल मेडिसिन ले रही थी, जो इंजरीज थी वो काफ़ी हद तक मेरी अच्छा, रिकवर हो एफआईआर चुकी थी। में हम देख रहे थे कि नामालूम अफराद लिखा गया है, जबकि आपके मुताबिक बहावलपुर यूनिवर्सिटी के साथ आपका वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के मेरा साथ शक पहले अभी जाता है कि पहले मेरी लड़ाई मामला कहीं चल रहे नहीं थे। थी और मैंने ज़िंदगी में कभी फड्डे नहीं किए। लोग मुझे जानते हैं कि मैं, और फिर वो आइडेंटिटी भी आपको दिखा रहा था, चाहे वो फेक कार्ड था, नाम शाम, तो उनके नाम क्यों मेंशन नहीं करवाए गए, या फिर उन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मुकदमे का हिस्सा बनाया गया जिन्होंने फैसिलिटेट किया? जी उनके ऊपर एफआईआर हुई है और मैंने जो है तरमीमा बयान जिसको सप्लीमेंट स्टेटमेंट कहते हैं उसमें मैंने असलम साजिद जो अपना नाम बताता है और उसके बाद रिजवान है, उसके अंदर उस्मान है जो मौके पे जिसका आईडी कार्ड भी वहाँ से बरामद हुआ, उनके नाम तरमीमा बयान में ऐड करवाए, जो अभी तक पता नहीं, अब मुझे पुलिस के नहीं पता तरीक़ेकार क्या होता है। तो अब वो इंटरम बेल उनको मिल गई। वो इंटरम बेल करने के अगले दिन से ही वो सोशल मीडिया पे इसको बूस्ट करके, इसको पे करके और उसको एडिट करके वीडियो को वो चला रहे, सिर्फ मेरे इमेज को डैमेज करने के लिए। तो थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने कहा किसी का किरदार चौक में भी टाक दो तो रब ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरा रब मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाएगा। आपका चैनल, आपके तवज्जुह से आप मेरी आवाज़ बने हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रब की ज़ात जो है मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हुकूमत है पंजाब में, ख़वातीन की हुकूमत है, मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब में, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि ख़वातीन के मामले में रेड लाइन जो क्रॉस करेगा उसके साथ किसी किस्म की नरमी बरती नहीं जाएगी। लेकिन दिन दिहाड़े एक निजी इदारा है, उसके सीईओ के ऑफिस में पहुंच के कुछ मशकूक लोग अपने आप को हसास इदारों से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाला बताकर ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाकर चले जाते हैं। 10 दिन से ज़ायद गुजर गए हैं, अभी तक मुल्ज़िमान की गिरफ्त नहीं हो सकी। पुलिस जो है वो 10 दिन के बाद दोबारा मेडिकल कराने का कह रही है, और ये हमारे इंसाफ का निज़ाम है जो कि सवाल उठाता है कि ये कौन सी रेड लाइन है जो अभी क्रॉस होना बाकी है।